जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा जो जातक कर्म लिखवा के आया है, जो उसको एक्चुअली कर्म करने चाहिए और किस कर्म के द्वारा जो उसके संचित कर्म है वो कटेंगे और आगे चल के उसको क्या रिजल्ट मिल सकता है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें। जो आइडेंटिटी है यानी जो पहचान है कुंडली की, वो हम डिस्कस नहीं करें। जो जानकार हैं वो समझ सकते हैं या उनको मौका मिल सकता है, परंतु बगैर हम किसी व्यक्ति का नाम विशेष लिए, क्योंकि अगर हम किसी का एग्जाम्पल इंटरनेट से उठाते भी हैं या सोशल साइट से किसी के डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एक हमेशा इंडिग्निटी तो रहती है। लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जहाँ तक क्या चल रहा है कहीं ना कहीं वो उसके चार्ट से दिखना चाहिए। तो हम भृगुनंदी नाड़ी से इस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उस पर्टिकुलर कर्म के वाले पार्ट को, ताकि अगर जो व्यक्ति उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनको एक और डिटेल इंसाइट यहाँ से मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम चार्ट को शेयर करते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने राशि चार्ट और राशि चार्ट के ऊपर ट्रांजिट गोचर लगाया हुआ है, और ये जो गोचर है वो 21 तारीख को है। और इस वीडियो का जो नाम दिया है कर्मा सिद्धांत में, और साथ में ये भी लिखा गया है क्या हमारा कर्मा समय के साथ बदल सकता है। तो ये चीजों को हम कोशिश करेंगे। और संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अगामी कर्म, मेरे पहले भी कुछ वीडियो उसके ऊपर है, आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, कर्मा सिद्धांत नियम के। तो ये उसी का एक डिटेल वीडियो मैं आपको दे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है यानी उसका जन्म होता है, उसके संचित कर्म अवश्य होते हैं। अब संचित कर्म है जो मेरा भृगुनंदी नाड़ी का टेक्निक है, वो मैं केतु से देख। केतु जिस राशि में बैठा, हम हाउस को नहीं लेता हूं जब मैं बात करता हूं, हाउस से फ्लेवर देख सकते हैं या उसको डिटेल में, क्योंकि हाउस की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ भृगुनंदी नाड़ी की, तो केतु 6 नंबर में इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा हो। अगर आप थोड़ा इंतजार करें तो मैं इसका यहाँ पर केतु को एक हाइलाइटर से शो भी कर देता हूँ। जो ये तौर से दिख रहा है केतु 6 नंबर। केतु 6 नंबर का मतलब है ये जातक का जो जीवन हुआ, इसको या तो कंटिन्यूअस लर्निंग, या तो अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूव, अपने आप को कंटिन्यू लगातार जीवन में सीखने की जरूरत पड़ेगी, या इसको अपने काम या किसी भी कार्य को परफेक्शनिस्ट से करना है। क्या ये जो भी व्यक्ति जीवन में सीखेगा उसका उपयोग कॉमर्शियल एंगल से करेगा। केतु 6 की ये खासियत। अब केतु 6 तो मिल गया, केतु 6 में मिलके उसका वो डेस्टिनी का पाथ है, वो फॉलो करता है कि नहीं करता स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये डिपेंड करता है कि भी इसको ये करना पड़ेगा। अगर करेगा तो लाइफ में अच्छा रहेगा, नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आके इसकी लाइफ की जो ट्रेन है वो डीरेल जरूर होगी, यानी पटरी से जरूर। लेकिन ये केतु 6 का काम इसको पूरा करने के लिए इसको शनि की मदद लगी, क्योंकि शनि जो हमारा इस जीवन में हम आए हैं, शनि हमारा कर्म को दर्शाता है। शनि यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है। शनि की यहाँ पर जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, जुपिटर, मरकरी, वीनस के साथ भी बनेंगे, यानी चंद्रमा के साथ भी, तो एक तरह से 4 प्लैनेट्स का और। तो ये जातक जीवन में अच्छा करेगा बुरा करेगा वो तो इसकी अपनी है, लेकिन इसके काम के प्रति इसके 4 प्लैनेट का और इसकी लाइफ में, यानी अपने काम का ये 4 और ग्रहों का कर्ज इसको चुकाना। लेकिन चुकाना कैसे है? चुकाना वो सिर्फ और सिर्फ शनि मेष से चुकाना।
यानी सैटर्न एरीज से चुकाना है। एरीज क्या है? एक सेनापति की तरह होता है। एरीज क्या है? एक सेनापति की तरह होता है, एक लीडर होता है, या उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरह होता है, या आप कह सकते हो उसको एक टीम को लीड करना, क्योंकि सेनापति का जो मुख्य कारक है वो सेना को लीड करना है, यानी बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करना है। ये यहाँ पर शनि एक नंबर को दिखा। अगर आप कहें सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखा सकता है। अगर शनि का संबंध चंद्रमा से है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दिखा सकता है। परंतु इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो शनि मेष राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, वो सूर्य के साथ बैठा है। और आप इस तरीके से देखेंगे तो चंद्रमा और मंगल में एक तरह से एक्सचेंज। जब चंद्रमा और मंगल में एक्सचेंज हो जाता है तो यहाँ से चंद्रमा भी जो स्टेट गवर्नमेंट हटके है वो यहाँ पर सन और मून के साथ चली जाएगी। तब इसका कोई कॉम्बिनेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो यानी जीवन में मौका सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करने का भी मिलेगा, एक लीडरशिप पोजीशन पे। इनको उसी में रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुंडली में ऐसे योग है, क्योंकि वो शनि मंगल जब आएंगे वो लड़ाई कराएंगे या कहीं पे डिसएग्रीमेंट कराएंगे। क्योंकि शनि मंगल की जब युति होती है, अगर व्यक्ति जीवन में टेक्निकल काम करता है तो सरवाइव कर जाता है। अगर वो टेक्निकल काम नहीं करता है तो उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये चीज, लेकिन ये शनि एक में रहने की वजह से, चाहे शनि वक्री है, वो वक्री होकर 12 नंबर राशि में भी आएगा और राहु की इम्पैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं काम को लेके रुकावट, कहीं ना कहीं काम को बदलने से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं काम में नए सिरे से कोई और एक दूसरी शुरुआत करने से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं शनि का राहु के साथ कॉम्बिनेशन ऐसा कोई फॉरेन से रिलेटेड या कोई ऐसा हिडन काम से रिलेटेड जरूर व्यक्ति के जीवन में, अगर उसकी एनर्जी कंट्रोल नहीं है तो वो काम करने की कोशिश। अब यहाँ पर मुद्दा ये था कि भाई शनि मेष में, तो जातक को लीडरशिप करनी है, और लीडरशिप करनी है अपने आप को अक्वायर करने के लिए, अपने आप को परफेक्शनिस्ट करने के लिए। और परफेक्शनिस्ट करने के साथ साथ अगर वो 6 नंबर की राशि को देखा जाए तो कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये इंडिकेट करता है कि उसको पब्लिक की सेवा। अब ये दो काम अगर करेगा तो जीवन में ऊंचाइयां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अगर ये मान लो जातक इनसे, ये दो काम जो मैंने बताया, एक और शिखर नहीं करेगा, तो इसके जीवन में कठिनाई आएगी। अब फाइनली जो आज रिजल्ट मिल रहे हैं, या जो आज कर्म कर रहा है, कुछ आगे चल के मिलेंगे, या अगले जीवन में कुछ एक्सेस में कैरी करना है अगर इस व्यक्ति का रिबर्थ होता है, तो वहां पर जो राहु जिस राशि में, वो उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि राहु जो है वो हमारा आगामी कर्म है, यानी जो रिजल्ट आज से 2 साल बाद या 10 साल बाद जो भी जिस रेशियो में कैरी करना है, वो राहु को इंडिकेट दिखाता है। तो यहाँ पर जो राहु 12 नंबर की राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जातक को एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छे कल्चर या एक अच्छे कार्य से जुड़ने के लिए कोशिश करें। अब ये कब करे? अगर इसने 1 और 6 का अच्छा काम किया तभी करेगा। अगर 1 और 6 का अच्छा काम, जैसा मैंने बताया, उस हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी से नहीं किया है, तो ये 12 नंबर का जो ज्ञान है इसको विपरीत दिशा में ही यूज करेगा, अच्छे कार्य की बजाय बुरे कार्य में करेगा। तब जाके मैंने यहाँ ये लिखा है, डज कर्मा मॉडिफाई ओवर ए टाइम? यस, अगर आपका कर्मा मॉडिफाई होता है, आप जैसे काम करते हैं, अगर पॉजिटिव काम करेंगे तो पॉजिटिव कर्मा मिलेगा, अगर नेगेटिव काम करते हैं तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसी करके यहाँ पर जो ये एक इमेज लगाई है, ये शो करने के लिए है, अगर आपने इस तरह से कोई कटीला काम भी किया है तो रिजल्ट भी और पीरियड ऑफ टाइम कटीले ही मिलेंगे। अगर आपने कोई शुभ और सरल काम किया है तो रिजल्ट भी आगे चल के शुभ और सरल। अब मैंने यहाँ पर संचित कर्म वर्गों के साथ 5th हाउस में लिखा है। 5th हाउस हाउस ऑफ सॉल्यूशन है, 12th हाउस एनिमीज का है, या हिडन तरीके से जो अनजान लोग होते हैं या फॉरेन के लोग होते हैं उनसे साथ जुड़ के काम करने से,
और 11वां आप देखोगे कि ये लाभ का भाव है, सब कुछ अपने लाभ के लिए काम करने के लिए। ये अगर कोरिलेट करेंगे तो ये जो कुंडली समझ पाएंगे आप, एक बहुत ही बड़े आदमी की कुंडली है और आजकल जो जीवन में हो रहा है वो इसी तरीके से पूरा हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं इनकी कुंडली 2 नंबर की है, कुछ लोग यानी 2 नंबर टॉरस की है, कुछ लोग कहते हैं सूर्य 5 नंबर की लगन की। तो मैं जब चार्ट किसी का भी स्टडी करता हूँ, मेरे पास है नहीं, या मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, आपकी अगर अच्छी लगे तो आप उसको रखिए, नहीं लगे तो आप इस इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। परंतु मैंने देखा है कि अगर इस जातक का 5 नंबर का चार्ट होता है तो हो सकता है कि देखिए फॉरेन में होता है, परंतु जो लाइफ में इसको एक अच्छा घर, एक अच्छा इसने अपनी इच्छा के अनुसार जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे घर बनाया है, बड़ी फैसिलिटी के साथ रहा है, अगर 5 नंबर की कुंडली देखी तो वो घर इसका ऐसा बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। बाकी तो जब कोई किसी का चार्ट आए वो बंदा खुद कंफर्म करेंगे, उसी से पता चलेगा। जिस हिसाब का आजकल ये जीवन शैली जी रहा है, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा, वो ये 2 नंबर की कुंडली और ये D9 चार्ट में भी, क्योंकि 2 नंबर की कुंडली बनती है जो वर्गोत्तम लगन बनता है, ये इस चीज को एंडोर्स करता है। और जिस हिसाब से इसके प्रोफेशन में या जिस हिसाब से इसके फैमिली लाइफ में जो डिस्टरबेंस वो भी दिखती है सैटर्न मार्स की वजह से, तो सैटर्न मार्स का एक प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन इस चार्ट में बना हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड भी करें। जय श्री राम।